तो आज हम जानने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के 1971 के वॉर की इनसाइड स्टोरीज। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा गया, एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट था जिसने साउथ एशिया का नक्शा बदल दिया और साथ ही भारत और पाकिस्तान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट भी बना। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल एरिया सेपरेटेड था। इनके बीच में 1600 किलोमीटर का इंडियन टेरिटरी थी। इन कंपैरिजन ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेंस था पॉलिटिकल और मिलिट्री। 1970 में पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन होते हैं। इसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी ने भारी जीत हासिल की, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीट्स में से 160 सीट्स जीती नेशनल पार्लियामेंट में। लेकिन वेस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हाई कमांड तैयार नहीं थी कि पाकिस्तान की पावर एक ऐसे आदमी के पास जाए ईस्ट पाकिस्तान से आता है। इसलिए उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को पावर देने से डिनाई कर दिया। এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। और साथ ही वेस्ट पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया, जिसका मकसद था ईस्ट पाकिस्तान के मूवमेंट को दबाना। इस ऑपरेशन के तहत हजारों निर्दोष लोगों को मार दिया और साथ ही मैनी वुमेन्स वर सेक्सुअली हैरेस और कई सारे वायलेंस जैसे दंगे और सारी चीज़ें करी। इन सब वायलेंस की वजह से 10 मिलियंस रिफ्यूजीज माइग्रेट कर गए ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में। इस वजह से इंडिया पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे, जैसे कि सिक्योरिटी इशू, दंगे, और इंडिया उस टाइम पे इतना कैपेबल नहीं था कि वो 10 मिलियन पीपल को मैनेज कर पाता। इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। वॉर शुरू होने से पहले इंडिया के पास क्या वेपन थे, आइए जानते हैं। इंडिया के पास इंसास राइफल, MK राइफल और कई तरह की गन्स थी, और साथ ही इंडिया के पास T-22 टैंक्स, T-34 टैंक्स, T-55 टैंक्स थे। एयरफोर्स में इंडिया के पास सुखोई Su-7, MiG-21 और डसॉल्ट मिस्ट्रियर जैसे विमान थे। नेवी के पास INS विक्रांत, INS राजपूत और कई सारे शिप्स थे। इस मिलिट्री ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करा था सैम मानेकशॉ, जो उस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वॉर ऑफिशियली तब स्टार्ट हुई जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर मिडनाइट में इंडिया के 11 एयरबेस स्टेशन को निशाना बनाया, जिसमें जम्मू, अमृतसर, पठानकोट जैसे एयरबेस शामिल थे। पाकिस्तान का एम था कि इंडिया की एयरफोर्स को कमज़ोर कर देना और साथ ही इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी स्लो डाउन हो जाए इस वॉर में, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इन रिटेलिएट इंडिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया और इसको ऑफिशियली अनाउंस किया था हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद मॉर्निंग में इंडिया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस एयर स्ट्राइक में इंडिया को और सुपीरियरिटी मिल गई। इंडियन मिलिट्री ने ईस्टर्न साइड पर पोजीशन ली और मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया। इन पाकिस्तान रिस्पॉन्स पाकिस्तान की मिलिट्री ने ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड मिलिट्री तैनात कर दी। वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान ने कश्मीर में एंटर होने की कोशिश की, लेकिन इंडियन मिलिट्री वहां पर स्ट्रांग पोजीशन पर थी और पाकिस्तान को अंदर नहीं आने दिया, जिस वजह से पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। अब इंडियन फोर्सेस और मुक्ति बाहिनी कोऑर्डिनली ईस्ट पाकिस्तान में अटैक करना शुरू करती है, जिससे कि जो वेस्ट पाकिस्तान से मिलिट्री सप्लाईज आ रही थी उनको रोका जा सके। अब तारीख आती है 5 दिसंबर। इंडियन एयरफोर्स लॉन्च करती है बॉम्बिंग रन्स ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन कराची, सियालकोट एंड लाहौर। वहीं दूसरी तरफ इंडियन ग्राउंड फोर्सेस मूव डीपर इन ईस्टर्न पाकिस्तान, अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान। यह तब होता है जब पाकिस्तान एयर अटैक फेल हो जाता है, क्योंकि इंडियन डिफेंस सिस्टम, अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान। ये तब होता है जब पाकिस्तान एयर अटैक करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि इंडियन एयर डिफेंस के पास सुपीरियर सिस्टम था। अब तारीख आती है 7 दिसंबर। इंडियन नेवल फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान के साइड का रूट ब्लॉक कर देती है और साथ ही मिसाइल बोट्स की मदद से स्ट्राइक करती है कराची और अदर नेवल बेसिस पर।
जिससे सी सप्लाई रुक जाती है पाकिस्तान की, और साथ ही पीएनएस गाजी को भी डुबा देती है जो पाकिस्तान की सबमरीन होती है। इंडियन वाटर्स में पीएनएस गाजी को डुबाने में आईएनएस विक्रांत का बहुत मेजर रोल था। अब तारीख आती है 14 दिसंबर। इंडिया ने जम्मू कश्मीर सेक्टर में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रखी हुई थी एंड ऑल्सो इंडियन मिलिट्री अंदर तक चली गई थी ईस्ट पाकिस्तान के। इससे ये हुआ कि पाकिस्तान की सप्लाई कट हो गई थी ईस्ट पाकिस्तान में। ड्यू टू ऑल दिस, जनरल नियाजी, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान में कमांड संभाल रखी थी, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर दिया, जो शो कर रहा था कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर करने की वजह से अब ईस्ट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया था और इसका नाम अब रखा गया बांग्लादेश। और इसके पहले राष्ट्रपति बने शेख मुजीबुर रहमान, जो वेस्ट पाकिस्तान में बंदी थे। अब वॉर ओवर होने के बाद जो मिलिट्री एक्ट था वो शिफ्ट हो गया था डिप्लोमेटिक चैनल की तरफ। बाद में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिससे कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको रिलीज़ कराया जा सके। कंक्लूजन, 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर एक नॉर्मल वॉर नहीं थी, बट एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने सदर्न एशिया के ज्योग्राफी को ही चेंज कर दिया। इस वॉर से पाकिस्तान का डोमिनेंस भी कम हो गया था इस रीजन में, और इंडिया एक ताकतवर देश के रूप में उभर के आया इन मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सीन में। थैंक यू। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. Do like, share, subscribe to my channel.